हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है। इन बेईमानों ने सिर्फ एक फार्मूला सीखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास एक ही फार्मूला है। कहते हैं नौजवानों, तुम्हें बेरोजगार रखेंगे, नौकरी मांगोगे तो लाठियों से पिटवाएंगे, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं और बहनों, महंगाई से भले ही तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, भले ही महंगाई के बोझ के तले दब जाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। किसान भाइयों, भले ही तुम्हारे किसान की फसल का दाम तुमको हम ना दे पाए, भले ही कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर लेना, लेकिन मरने से पहले अपने परिवार को बोल के जाना, वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों, भले ही मक्खी मारते रहना, तुम्हारा व्यापार चौपट हो जाए, बर्बाद हो जाए, चिंता मत करना, लाइन में लग के वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। इन बेईमानों ने मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। और ऐसा भांग पिला दिया, ऐसा नशा करा दिया, ऐसा जाति धर्म का नफरत का माहौल हिंदुस्तान में पैदा कर दिया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आती है, स्कूल की, अस्पताल की, सड़क की, बिजली की, पानी की बात नहीं करते। सभाओं में जाते हैं तो जनता से पूछते हैं, बताओ अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा अपशकुनी, इतना बड़ा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बात करने वाला, और भारतीय जनता पार्टी एक अपशकुनियों की पार्टी है। इन बेईमानों ने पूरे चुनाव में कहा शमशान बनाना है, शमशान बनाना है। कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बन गया। बन गया नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए इनसे सावधान हो जाओ। बरेली में जनक प्रसाद जी के यहाँ एक सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से ममीरे का सुरमा, लिखा रहता है कि नहीं है? तो हम तो इनको कहते हैं राजनीति के लकड़ सुंगा है लोग। हमारे बचपन में लकड़ी सुंघाने वाले लोग आते थे, लकड़ सुंघा के लकड़ी घर लूट ले जाते थे। ये जहर खुरानी गैंग के लोग हैं, रेलवे में चलता है जहर खुरानी गैंग। नशा सुंघाया, सामान लूट लिया, यही काम ये लोग कर रहे हैं। आपको बेरोजगारी दी, आपको अशिक्षा दिया, आपको बदहाली दी, और आपको नफरत की आग में झोंक के आपका वोट लेते रहते हैं। ये वो पार्टी है जो हर मुद्दे पर फेल रही। नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, वादा फेल हो गया। लोगों ने पूछा कितनी नौकरी दी, मांगा 22 करोड़ लोगों ने, नौकरी दी 7 लाख। किसानों को कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, आमदनी 2 गुना करेंगे। किसानों ने पूछा हमारा हाल क्या है जरा बताओ, गेहूं की खरीद कम कर दी, राशन भी बंद कर दिया, और कहा राशन का पैसा देना पड़ेगा। चुनाव खत्म, राशन खत्म। कहा व्यापारियों आपको राहत देंगे टैक्स के नाम पर, जीएसटी का, वैट का, कि टैक्स का बोझ आपके ऊपर लाद दिया। महंगाई देश के अंदर बढ़ा दी, डीजल का, पेट्रोल का, आटा का, दाल का, चावल का, गैस के सिलेंडर का सारा दाम बढ़ा दिया। और तो और छोड़ो, कैंसर की दवा का, किडनी की दवा का, टीबी की दवा का, हार्ट की दवा का दाम बढ़ा दिया इन बेईमानों ने। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस ट्रेन पे बुलेट ट्रेन चलती है, किस रूट पे चलती है बुलेट ट्रेन? पूछो कितने लोगों के खाते में 15 लाख आया? कहां गया काला धन? अरे काला धन, तुम कहते थे हम काला धन लाएंगे, आज तो स्विट्जरलैंड की बैंक में काला धन 2 गुना हो गया। किसका है काला धन? ये किसका काला धन है? भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन है। जितने बेईमान इनकी पार्टी में आ जाते हैं सब ईमानदार हो जाते हैं। मुकुल राय जब तक टीएमसी में बेईमान, इनकी पार्टी में आ गए ईमानदार। ये बेईमानों को ईमानदार बनाने की वॉशिंग मशीन इन लोगों ने खोल रखी है। ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराने की कोशिश इन्होंने की। जो प्रयोग शिंदे पे इन्होंने सफल किया,
सिसोदिया ने वो प्रयोग फेल कर दिया और कहा यहां पे ऑपरेशन लोटस चलने नहीं देंगे। हमसे पूछ रहे थे एक टीवी चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता, बोले संजय जी आप लोग बार बार ऑपरेशन लोटस कह के हमको बेइज्जत कर रहे हैं, हमने आपके विधायक कहां खरीदा हमको बताओ। हमने कहा भाई हाफिज सईद अगर ये पूछे कि हमने आतंकवाद कहां किया हमको बताओ, तो ये तो वही बात हो गई। चोर अगर पूछे भैया हमने चोरी, मतलब यहां पे आप चले जाइए किसी थाने में, अगर पूछिए इस इलाके का चोर कौन है तो उसका नाम लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? लिखा रहता है ना, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? तो विधायकों की किडनैपिंग का धंधा हिंदुस्तान में अगर बच्चे से पूछा जाए कौन चलाता है तो क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? जोर से बोलिए। मैंने कहा भाई आतंकवादी, चोर, डकैत और माफिया, गब्बर सिंह कहे कि हमने बताओ डकैती कैसे की। हमने कहा तुम लोग तो बहुत भोला बालक हो, तुम कह रहे हो हमने, संजय सिंह जी हमने महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिराई हमको बताइए। हमने कैसे गिराया अरुणाचल की सरकार, कैसे गिराया उत्तराखंड की सरकार, कैसे गिराया कर्नाटक की सरकार, कैसे गिराया मध्य प्रदेश की सरकार। मैंने कहा तुम लोग सीरियल किलर हो, यानी कि हत्या करने की सुपारी लेते हो, सरकारों की हत्या करते हो तुम लोग, और इतने बड़े बेईमान हो, उपदेश देते हो हम लोगों को। तुम्हारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली लेते हुए पकड़ा गया 1 लाख रुपए की। हमको उपदेश दे रहे हो, हमको उपदेश दे रहे हो। भारत के रक्षा सौदे में दलाली खाने वाले लोग हमको उपदेश दे रहे हैं, राफेल के जहाज में दलाली खाने वाले लोग हमको उपदेश दे रहे हैं। आप जरा कल्पना कीजिए और सोचिए दोस्तों, अग्निवीर योजना ये लोग लेके आए, कह रहे 17 साल में सैनिक बन जाओ, 4 साल नौकरी करो, 21 साल में पूर्व सैनिक बन जाओ, उसके बाद कटोरा लेके घूमो, कटोरा लेके घूमो। हमने पूछा क्या नौकरी दोगे? अरे कहीं धोबी का काम कर लेंगे लोग, झाड़ू लगा लेंगे, कहीं ड्राइवर बन जाएंगे। हमने कहा और? अरे बोले बीजेपी के दफ्तर पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देंगे। हमने कहा वाह बेटा, तुम्हारा लड़का जैसा हजारों करोड़ बीसीसीआई में लूटेगा और हमारा लड़का तुम्हारे दफ्तर के सामने सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, ये व्यवस्था हम चलने नहीं देंगे। हमारे नौजवानों को भी काम चाहिए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भारी संख्या में सेना में है कि नहीं है ना? तो एक सवाल पूछिएगा, गांव-गांव में जाइए और पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए, माताओं बहनों से पूछिए, जिनके बेटे सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के अंदर और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में जाकर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनसे पूछिए। एक सवाल पूछिएगा संजय सिंह की तरफ से, अगर 34,000 सैनिक हर साल कम होंगे तो 20 साल में भारत की सेना आधी हो जाएगी, और अगर भारत की सेना आधी हो जाएगी तो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कौन करेगा? अगर भारत की सीमा की सुरक्षा नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते तो मैं ऐसा मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने भारत की सीमा के साथ, भारत माता के साथ गद्दारी करने का काम किया है, गद्दारी करने का काम किया है कि नहीं किया? बताओ। हमारी सेना को ही आधा कर दे रहे हैं, कह रहे हैं 46,000 भर्ती करेंगे, 25% रखेंगे, 34,000 बाहर कर देंगे। आप बताओ है कि नहीं है कि नहीं? इसलिए इनसे सावधान हो जाओ। मैंने जो कहा ममीरे का सुरमा, उस पे जो लिखा रहता है नक्कालों से, अपने घर पे बाहर बोर्ड लिखा लगा दो सब लोग, नक्कालों से, नक्कालों से ये सावधान हो जाओ, इनसे सावधान हो जाओ, क्योंकि ये बड़े बेईमान लोग हैं। 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेच रहे, रेल बेच रहे, सेल बेच रहे, कोल इंडिया बेच रहे, बीपीसीएल बेच रहे, सड़क बेच रहे, बिजली बेच रहे,
पानी बेच रहे, LIC बेच रहे, बैंक बेच रहे, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे। अगर सरकारी कंपनियां ही नहीं बचेंगी तो आरक्षण किस बात का बचेगा? और जब मैं अब आरक्षण की बात कर रहा हूं तो सिर्फ पिछड़े और दलित की बात नहीं कर रहा हूं, अब तो सवर्णों के लिए भी आरक्षण हो गया। हो गया नहीं हो गया? कैसे पाओगे आरक्षण? मोदी जी तो सब विभाग बेच रहे हैं, सब विभाग बेच रहे हैं। अभी पत्रकारों ने मुझसे कहा, बोले रे संजय जी आपको मालूम नहीं है वो ऐसा है इसलिए बेच रहे हैं मोदी जी क्योंकि विभाग घाटे में जा रहे हैं। अरे मैंने कहा दुनिया का एक व्यापारी पकड़ के लाओ जो घाटे के सामान खरीदता। घाटे के सामान खरीद रहे हैं लोग, घाटे के सामान खरीद रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच रहे हैं लोग। मोदी जी क्या कहते हैं? भारत माता की जय, हम भारत की रेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय, हम भारत की बैंक बेचेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं भारत माता की जय, हम अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। हम अपने बुजुर्गों के लिए अस्पताल बनाएंगे। हम अपने माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री देंगे। हम अपने बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराएंगे। और याद रखना, भारत माता की जय भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाने से होगा। भारत माता की जय झूठ बोलकर और भारत की संपत्ति बेचकर नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।